हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 22 मार्च का सुपर डुपर करंट करने वाले हैं। कुछ स्पेशल का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रहेंगे। मैंने बताया है कि कुछ दिन में अगर कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना कोई स्पेशल होती है तो मैं वो यहीं पर आपको करवा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन जल्दी फटाफट कर लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन अभी बन नहीं रहे हैं क्योंकि आचार संहिता चल रही है, तो ज़्यादा क्वेश्चन तो कुछ स्थापना ही नहीं हो रही, घोषणा ही नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी जो भी पुरस्कार राशि वगैरह ये अगर कुछ होता है तो वो फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज का पहला क्वेश्चन और सीरीज का 74वां भाग है। हाल ही में खंडवा के शरद पगारे को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किस भाषा के अनुवाद के लिए दिया गया है? शरद पगारे जिनका जन्म खंडवा में हुआ था, हमारे मध्य प्रदेश के हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये कोई भी ग्रंथ की अनुवाद करने के लिए दिया जाता है। तो ये मतलब इन्होंने किस भाषा में अनुवाद किया है? हिंदी में, संस्कृत में, पंजाबी या राजस्थान में? तो शरद पगारे में पंजाबी भाषा के अनुवाद के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार शरद पगारे को किस भाषा के अनुवाद के लिए मिला है? पंजाबी भाषा के अनुवाद के लिए मिला है। याद रखिए, शरद पगारे कहाँ के हैं? खंडवा के हैं। अब इन्होंने जो अनुवाद किया था वो किस ग्रंथ का किया था, ये भी पढ़ लेते हैं। शरद पगारे का प्रसिद्ध उपन्यास गुलारा बेगम को पंजाबी भाषा अनुवाद के लिए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसमें उन्हें कितनी राशि मिली है? 50,000 की राशि मिली है। इस उपन्यास के जो अनुवादक थे वो कौन थे? अनुवाद करने वाले जो थे वो थे जगदीश राय कोलारिया। शरद पगारे का जो जन्म हुआ था 4 जुलाई 1931 को खंडवा में हुआ। ये शरद पगारे से संबंधित जितने भी हलवा प्रश्न थे वो मैंने करा दिए। इसके अलावा इनकी एक प्रसिद्ध रचना है उजाले की तलाश। शरद पगारे को जनरली हम जानते हैं, अभी हाल ही में 2020 में उनको एक व्यास सम्मान भी दिया था। 2020 में व्यास सम्मान दिया था और उनकी रचना पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी नाम से एक उन्होंने एक रचना लिखी थी, एक कृति लिखी थी जिसके लिए उनको व्यास सम्मान भी दिया था। और ये व्यास सम्मान उन्हें कब दिया था? 2020 में। मतलब 2023 में उनको साहित्य सम्मान मिला है शरद पगारे को, और 2020 में कौन सा सम्मान मिला था? व्यास सम्मान मिला था। किस रचना के लिए? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। यह पुरस्कार अनुवादकों को उनकी उत्कृष्ट कृति के लिए दिया जाता है। अब हम कुछ स्पेशल हलवा प्रश्न करते हैं। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2023 किसको दिया गया? तो सरस्वती सम्मान 2023 दिया है प्रभा वर्मा को। किसको? प्रभा वर्मा को दिया है। 33वां व्यास सम्मान 2023 किसको दिया है? 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया है। सरस्वती सम्मान किसको दिया है? प्रभा वर्मा को दिया है। और 33वां व्यास सम्मान किसको दिया है? पुष्पा भारती को। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का, तो 2023 में दो लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। एक तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जो कि एक संस्कृत विद्वान थे, और एक उर्दू कवि को मिला है, उर्दू कवि और गीतकार हैं गुलजार को। तानसेन पुरस्कार 2023 किसको दिया है? पंडित गणपति भट्ट को दिया गया है। तानसेन पुरस्कार किसको दिया है? गणपति भट्ट को तानसेन पुरस्कार दिया है। तो ये जो स्पेशल हलवा प्रश्न है उनको याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, ये हमारे सुपरवाइज़र के नोट्स हैं। अगर आप फीमेल हैं जो महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रही हैं तो आप हमारा ये सुपरवाइज़र का पैकेज ले सकती हैं। इसमें टोटल आपको 7 बुकलेट दी जाती हैं। 7 बुकलेट में एक ये प्रैक्टिस का सेट दिया जाता है, एक वन लाइनर बुकलेट दी जाती है 1000 प्रश्नों की, और साथ में 5 बुकलेट थ्योरी प्रश्नों की दी जाती है। बहुत ही शानदार ये पैकेज है। साथ में एक ऑनलाइन तैयारी के लिए ग्रुप दिया जाता है जहाँ हमारे हर वीडियो की PDF दी जाती है। बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देते हैं, हज़ारों प्रश्नों की PDF दी जाती है, हज़ारों प्रश्न आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। एग्जाम तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी करा दी जाएगी। तो अगर आप हमारे सुपरवाइज़र के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये प्रैक्टिस सेट यूनिट वाइज वाला परचेज कर सकते हैं। 11,500 प्लस MCQ इसमें है। बहुत ही शानदार तरीके से इसको तैयार किया गया है। 499 की इसकी सॉफ्ट कॉपी और 1399 की हार्ड कॉपी। सुपरवाइज़र के साथ ये प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और ये हमारे MPPSC प्रीलिम्स के थ्योरी नोट्स हैं। इसमें टोटल 10 बुकलेट दी जाती है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में इन नोट्स को तैयार किया गया है। प्रीलिम्स की यूनिट वाइज ये बुक तैयार की गई है। हर यूनिट के हैंड रिटन नोट्स हैं। जैसे प्रिंटेड पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो इनको हैंड रिटन तैयार किया गया है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, तो आप परचेस कर सकते हैं। ये मेंस का जो पैकेज है, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहा है मेंस कब तैयार होगा, तो देखिए मेंस का पहले हम पेपर 4 तैयार करके आपको देंगे। पेपर 4 में 4 या 5 बुकलेट आपको मिलेंगी। पार्ट 1 की एक बुकलेट रहेगी, पार्ट 2 की रहेगी, एक 3 मार्कर की रहेगी और एक केस स्टडी की बुकलेट रहेगी। पूरा पैकेज रहेगा। प्रश्न उत्तर श्रृंखला में ही तैयार हो रहे हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, जल्द आपको उपलब्ध होंगे।
अब अगला क्वेश्चन है आज का, भारत का नवा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहाँ बना है? भोपाल में, सीहोर में, खंडवा में या खरगोन में? तो इसकी जो घोषणा हुई थी वो 2019 में ही हो गई थी। पहले ये भोपाल में बनने वाला था, बाद में इसका जो स्थानांतरण है वो सीहोर में हो गया। तो कहाँ पे बन रहा है नवा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान? सीहोर में। मध्य प्रदेश में मानसिक चिकित्सालयों की बात की जाए तो कहाँ कहाँ पे है? इंदौर और ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अपना नंबर सेव करा दी। एक निःशुल्क क्विज के लिए भी एक टेलीग्राम पर चैनल बनाया है, जीके विद आकांक्षा शर्मा के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? पहला मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश का गजरा राजे मेडिकल कॉलेज है, जो कि ग्वालियर में है, और ये कब बना था? 1946 में। मध्य प्रदेश का पहला पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विद्यालय, और ये कहाँ पर है? जबलपुर में है। अब एक आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधित, कि चंद्रयान जो 3 है उसको इसरो का एविएशन वीक लॉरेस्ट अवार्ड दिया गया है। किसको दिया है? चंद्रयान 3 को। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको चुना है? अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना है। वित्त आयोग की जो नियुक्त होता है, जो वित्त आयोग, वो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत। जो अभी 16वें वित्त आयोग का किसको बना है? अरविंद पनगड़िया का। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह थे। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो किस शैली में बन रहा है? तो अयोध्या का जो राम मंदिर है उसका जो निर्माण हुआ है वो नागर शैली में हुआ है। किसमें? नागर शैली में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान आया है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का 93वां स्थान आया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा? 93वां। हाल ही में केंद्र सरकार ने चावल और गेहूं को स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा की है, ये भी याद रखिएगा। चावल और गेहूं को किसके तहत लाने की घोषणा की है? स्थिरीकरण कोष के तहत। अब ये आज का क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपको कमेंट करके मुझे जवाब देना है। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2 फरवरी को ये हुआ था। आपको बताना है कि कहाँ हुआ था, इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में या जबलपुर में। सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।